हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कन्वर्जन्स आपको कराए थे और बचे हुए कन्वर्जन्स आपके एनसीईआरटी के हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। आज बचे हुए कन्वर्जन्स आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं। सबसे पहला कन्वर्जन हम ले रहे हैं एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। इसमें एक इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन इन्वॉल्व है। क्लियर? Aniline to chlorobenzene. What is aniline? Aniline is a primary aromatic amine. बहुत ध्यान से समझिएगा, पेन पेपर लेकर बैठिए। Aniline is a primary aromatic amine, 1 degree aromatic amine. It is treated with NaNO2. It is treated with NaNO2 plus HCl 0 to 5 degrees Celsius, means ice cold temperature. Instead of NaNO2 we can write HNO2. Okay, and it form benzene diazonium chloride salt. It form benzene diazonium chloride salt. N triple bond N plus and Cl minus electrostatically held by N प्लस। इज इट क्लियर? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में जुड़े हुए इतने प्रोसेस को आप कहते हैं डायजोटाइजेशन। ये इतना प्रोसेस कौन सा है? डायजोटाइजेशन रिएक्शन। फर्दर व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, इसका नेम क्या है भाई? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट इज ट्रीटेड विथ Cu2X2, जिसको हम कहते हैं क्यूप्रस हैलाइड, along with HX हैलो एसिड, क्या प्रोडक्ट बनेगा? हैलो बेंजीन। और इसे हम कहते हैं क्या? सैंड मेयर रिएक्शन। बट हमें क्या प्रिपेयर करना है? हमें तो प्रिपेयर करना है क्लोरोबेंजीन। सो इंस्टेड ऑफ Cu2X2 we will use Cu2Cl2 along with HCl, then chlorobenzene is formed. क्लियर? और ये किसका एग्जाम्पल है? सैंड मेयर रिएक्शन का। मीन्स ये इतना पार्ट आपके रिएक्शन का सैंड मेयर रिएक्शन है। सैंड मेयर्स रिएक्शन, एंड दिस रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और कभी कभी तो गटरमैन रिएक्शन आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है। तो गटरमैन में सिर्फ चेंज कहां आता है? इंस्टेड ऑफ क्यूप्रस हैलाइड इन गटरमैन रिएक्शन कॉपर पाउडर इज यूज। क्लियर है? बट गटरमैन की ईल्ड अच्छी नहीं होगी। ईल्ड किसकी अच्छी है? सैंड मेयर की। सैंड मेयर रिएक्शन आपके एनसीईआरटी सिलेबस का पार्ट है। गटरमैन आपके नीट और जेई का पार्ट है या कंपटीशन सेक्शन का पार्ट है। दोनों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2 क्लोरोब्यूटेन से हमें 2,4 डाइमेथिल हेक्सेन बनाना है। ऐसा लग रहा है कि इसमें कार्बन के नंबर जस्ट डबल हो जा रहे हैं। और डबलिंग कहां पर होती है? कहां हायर एल्केन बनते हैं? आपको पता है, उड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? उड्स रिएक्शन। व्हाट इज उड्स रिएक्शन? व्हेन alkyl halide right now taken CH3 CH2 CH CH3 and Cl, when alkyl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether। लेकिन ध्यान रहे, जो एल्किल हैलाइड लेंगे वो 2 मोल लेंगे। क्लियर? जिससे सैंडविच स्ट्रक्चर बन सके। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा भी? Cl। प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है बच्चों? ड्राई ईथर। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड उड्स रिएक्शन। और यहां पर क्या हो रहा है? सोडियम एंड क्लोरीन रिमूव ऑफ, और आपका एल्किल पार्ट अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद क्या स्ट्रक्चर आएगा और देखते हैं। CH3 CH2 CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3 CH2 CH3 and byproduct is 2 mole NaCl. So this reaction is called Woods reaction. And what should be the name of compound? Name compound का क्या होगा? नंबरिंग कर लें, लेफ्ट से या राइट से, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। 1 2 3 4 5 6। पोजीशन 3 पर मेथिल है बेटा, पोजीशन 4 पर भी मेथिल है, इसीलिए लिखा हुआ है 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये,
और एक नेमिंग रिएक्शन है। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? 2 मेथिल 1 प्रोपीन। 2 मेथिल 1 प्रोपीन से हमें बनाना है 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। मींस एल्कीन से हमें एल्केन में कन्वर्ट करना है, साथ में एक क्लोरीन भी ऐड करना है। सबसे पहले तो हमें रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर बना लेना चाहिए कि प्रोपीन क्या होगा, CH3C, और इस पर एक मेथिल भी लगा हुआ है बच्चों, और डबल बॉन्ड CH2। और इससे हमें क्या बनाना है? 2 chloro 2 methyl propane। इट मीन्स प्रोपेन हैविंग 3 कार्बन। एक इस पर मेथिल लगा हुआ है और पोजीशन नंबर 2 पर ही क्लोरो है, तो रेस्ट जो बैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होगी शायद। बिल्कुल होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप देखिए, क्लोरीन Cl माइनस को कहां जोड़ रहे हैं? लेस हाइड्रोजन रखने वाले पोर्शन पर। मींस मार्कोनिकॉव एडिशन करना है। कौन सा एडिशन करना है? मार्कोनिकॉव एडिशन। व्हाट इज मार्कोनिकॉव एडिशन? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, negative part of the reagent attached to that carbon atom of carbon-carbon double bond which have lesser number of hydrogen. It means Cl get attached with that carbon of unsymmetrical alkene जिस पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो। और यहां पर 2 कार्बन है जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक पर 2 हाइड्रोजन है, तो मार्कोनिकॉव एडिशन हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। बहुत सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथिल क्लोराइड से हमें प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। एथिल क्लोराइड, पहले तो हमें सोचना है कि एथिल क्लोराइड में कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, आंसर मिल गया। बट प्रोपेनोइक, प्रोप का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, 3 कार्बन। और ओइक का मतलब कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो इसका मतलब इसमें हमें चेन लेंथनिंग करनी है, और चेन लेंथनिंग के लिए सबसे अच्छा रिएजेंट अभी आपके लिए क्या है? KCl। किससे मीडियम लेंगे? एल्कोहलिक मीडियम। व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म? सिंपली ये SN2 रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा बच्चा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन nucleophile attack and simultaneously Cl minus as a nucleophuse release। क्लियर? SN2 जो है सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। अब बेटा इसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से जब भी CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। सो डिजायर्ड प्रोडक्ट इज COOH। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आपको बताने चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सपोज मेरे पास C ट्रिपल बॉन्ड N है, एक बॉन्ड को ब्रेक करने में एक OH माइनस और एक H लग रहा है, क्योंकि N पर कैसा चार्ज है? पार्शियल माइनस, C पर कैसा है? प्लस। तो प्लस के साथ कौन आएगा? माइनस। दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया तो दूसरा OH माइनस आया, दूसरा H प्लस। तीसरा बॉन्ड जब आपने ब्रेक किया तो तीसरा OH आया और तीसरा H प्लस। इसका मतलब इसके ब्रेकिंग से क्या रिजल्ट आया होगा? सिंगल बॉन्ड COH, एक और OH और एक OH। क्लियर है? और क्या लिबरेट हो गया बच्चों? अमोनिया। अब 3-3 लोन पेयर रखने वाले स्पीसीज एक कार्बन पर होंगे तो बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे, जनरलों की बहुत झगड़ेंगे ये। तो इस झगड़े को शांत करने के लिए किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? छोटे से हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कहेगा मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं, मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूं। डबल बॉन्ड बनाते ही OH रिलीज हो गया और इससे जो है आपको क्या मिल गया? सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, और वाटर आपका रिमूव हो गया। इस तरह से इसकी हाइड्रोलिसिस होती, जो इतना सिंपल दिख रहा है CN डायरेक्टली चेंज इनटू COOH, एक्चुअली दिस प्रोसेस हैपन इन सच अ वे। इज इट क्लियर? तो ये कहीं आपको जो है अलग से नोट कर ही लेना चाहिए, बट ये एग्जामिनेशन में हमें पूरा इंप्लीमेंट नहीं करना है। हमें ध्यान रखना है कि CN की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये सभी को ध्यान रखना है। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखते। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ब्यूट 1 से इस बार हमें क्या बनाना है, एन ब्यूटिल आयोडाइड। इसका मतलब पोजीशन 1 पर हमें आयोडीन ऐड करना है, और ये पोजीशन 1 पर बहुत आसान नहीं ऐड करना, तो डायरेक्टली तो हम HI ऐड नहीं कर सकते। आओ देखें क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हम HBr इसमें क्या पोजीशन 1 पर ऐड कर सकते हैं, मतलब Br माइनस क्या हम पोजीशन 1 पर ऐड कर सकते हैं। वैसे तो Br माइनस कहना ठीक नहीं है, बट हम कह सकते हैं कि पराक्साइड की प्रेजेंस में, अगर आप पराक्साइड की प्रेजेंस में अगर आप ये करिए, तो यहां पर क्या होगा, एंटी मार्कोनी एडिशन होगा, और एंटी मार्कोनी एडिशन पर पॉसिबल है कि Br को आप लेस, या कह सकते हैं नेगेटिव पार्ट को मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पर अटैच कर सकते हैं, मींस एंटी मार्कोनी एडिशन। इसे क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी एडिशन। इज इट क्लियर? तो ये एंटी मार्कोनी एडिशन से 1 ब्रोमो बन जाएगा, और हमें तो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन पढ़ाया गया है, और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कौन सा, NaI के साथ ट्रीटमेंट करना है, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन। और ये रिएक्शन पॉपुलरली कही जाती है फिंकेलस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चे, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इंस्टेड ऑफ Br हमें क्या ऐड करना है, I। तो आइडो जो है ब्यूटेन, मींस 1 नॉर्मल ब्यूटिल आयोडाइड आप कहो, कॉमन नेम है ये, या आप कह सकते हैं 1 आइडो ब्यूटेन, that is IUPAC name, and what is byproduct, byproduct is NaBr। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें प्रोपेन नॉल बनाना है। इसका मतलब यहां भी हमें पोजीशन 2 के क्लोरो को हटाना है, और फिर हमें OH कार्बन नंबर 1 पे अटैच करना है। तो ये भी एक नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा चेंज हमें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम एलिमिनेशन की हेल्प लेंगे। अच्छा, 2 क्लोरोप्रोपेन को कई बार कॉमन नेम में क्या लिखा होता है, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड लिखा हो बच्चों, या 2 क्लोरोप्रोपेन, दोनों का सेम मीनिंग होता है। ये आपका हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। अब 2 क्लोरोप्रोपेन में ये आपका अल्फा कार्बन है, जिससे Cl डायरेक्टली अटैच है। क्लियर? इससे लगा हुआ कार्बन क्या होगा, बीटा। दूसरा कार्बन भी क्या होगा, बीटा। अब दोनों बीटा कार्बन आइडेंटिकल हैं, आप कहीं से भी बीटा हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, मींस बीटा एलिमिनेशन करा सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि डीहाइड्रोहेलोजनेशन कराने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, एल्कोहलिक KOH, या आप क्या ले सकते हैं, एल्कोहलिक NaOH, या कभी कभी एरो पर क्या लिखा होता है, C2H5ONa along with C2H5। तब भी आप समझिए कि कौन सा रिएक्शन होना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इससे आपका जो है प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, व्हाट इज लिबरेटेड, HCl। अब आपको प्रोपेन 1 ऑल ऐड करना है, लेकिन हम क्या अभी डायरेक्टली OH हम पोजीशन 1 पे ऐड कर सकते हैं, नहीं। अगर आप इसका एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन करो, तब आप पोजीशन 2 पर OH जोड़ोगे। लेकिन एक मेथड हमारे पास है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक मेथड कौन सा है, कि आप B2H6 ले लीजिए पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में इसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, किससे, H2O2 along with OH and water। तो डेफिनेटली जो आपका, क्योंकि कन्वर्जन है, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन यहां लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहां प्रोडक्ट कैसा दिखता है, सीम टू बी एंटी मार्कोनी। एक और तरीका था, दूसरा तरीका भी इजी है, जरूर देखना चाहिए सभी को। इसमें क्या कर रहे हैं, हम HBr से ट्रीट कर रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में बच्चों, पर ऑक्साइड। कई बार यूज किया हमने ये। पर ऑक्साइड जब आप लेते हैं HBr के साथ, तो इसे कहते हैं एंटी मार्कोनी एडिशन। क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी एडिशन।
इस बार आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 CH2Br। बस आप इसका एक्वस KOH से ट्रीटमेंट कर दीजिए। एक्वस KOH जब आप लेते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, मींस OH माइनस अटैक करता है वाया SN2 रिएक्शन। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 CH2OH। मींस वी हैव टू मेथड, हमारे पास दो मेथड है। एक तो यहां तक हमें कॉमन करना है, पहले हमें आइसोप्रोपिल क्लोराइड को प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। प्रोपीन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम ले लें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, या आप ले सकते हैं HBr along with peroxide देन एक्वस KOH। दोनों मेथड से हम प्रोपेन वन ऑल बना सकते हैं या वन प्रोपेनॉल बना सकते हैं। प्रोपेन वन ऑल कोई कहता है, या प्रोपेन वन प्रोपेनॉल, बोथ आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आपको आइडो फॉर्म बनाना है। तो देखो फिर से आइसोप्रोपिल अल्कोहल का, अब यहां पर लिख सकता था ये प्रोपेन टू ऑल। क्या लिख सकता था बच्चों, प्रोपेन टू ऑल। तो प्रोपेन टू ऑल में क्या ऐसा फंक्शनल यूनिट है जिसके वजह से ये आइडो फॉर्म देगा, इसको आपको लर्न करना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए। जो भी कंपाउंड होते हैं अल्कोहल और उनमें इस तरह की मियोटी, इस तरह का ग्रुप अवेलेबल होता है, इस तरह का पार्ट अवेलेबल होता है। सिंपल लैंग्वेज में बोले अगर, तो जो भी अल्कोहल में इस तरह का पार्ट अवेलेबल होता है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, पहली चीज। अब अगर आप इसको ट्रीट करते हैं तो आइडोफॉर्म के लिए हम पहले बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस इक्वेशन हर जगह आपको लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं इसलिए हम इसको बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं। 4I2 प्लस 6NaOH प्लस 6NaOH। हीटिंग की भी रिक्वायरमेंट यहां होगी, और इस रिएक्शन को आप कहते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट। रियली यहां पर क्या होगा, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी। क्लियर है, कौन से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, जो आपका एक मेथिल ग्रुप है। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या आएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O Na, O माइनस Na प्लस, एंड बाई प्रोडक्ट इज CH3। CH3 is a yellow color compound, so yellow PPT. It is used for the treatment of wounds, मतलब एंटीसेप्टिक जैसा वर्क करता है ये। और इसके साथ और भी कुछ बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, लाइक 5NaI एंड 5H2O। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बट कन्वर्जन में इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम छुटकारा पा सकते हैं। इसमें हमें कीवर्ड बस ध्यान रखना है कि हमें पहले तो लिखना क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा आइडोफॉर्म। मान लो मुझसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछता तो हम सीधे आंसर में क्या लिखते, हम लिखते NaOH प्लस I2, या इससे भी इजी लिखते बेटा NaOI, क्योंकि NaOH और I2 मिलकर क्या बनाते हैं, NaOI। और डायरेक्ट हम आंसर लिखते CH3 C डबल बॉन्ड O Na and CH3। CH3 is a iodoform and that is used as a antiseptic material, means but antiseptic property is not due to the CH3। actually this compound is very unstable and it liberate I2, और I2 में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है बच्चों, I2 की वजह से इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आपको विजिबल है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हमें क्लोरोबेंजीन से पैरानाइट्रोफिनॉल बनाना है। अब यहां पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन से पहले फिनॉल बनाएं या पहले नाइट्रो ग्रुप लगाएं, ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। और ये डिसाइड कैसे हम करेंगे, जब हमने डाउज प्रोसेस आपने पढ़ी थी चैप्टर में, तो वहां पर हमने एक बात आपसे कही थी कि जितना ज्यादा नाइट्रो ग्रुप होगा या जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होगा उतना इजी हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एक बात स्टार्टिंग में हमने बोली थी कि क्लोरोबेंजीन
आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। और क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के वजह से कार्बन क्लोरीन बॉन्ड शॉर्ट है, छोटा है। और हमने कहा था छोटा जितना बॉन्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, उसको तोड़ना काफी डिफिकल्ट होगा। और तीसरी बात हमने कही थी, अगर इसकी बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाए तो जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन वहां पॉसिबल नहीं है। मींस फेनिल कार्बोकेटायन कैन नॉट बी स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। और चौथी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि क्लोरोबेंजीन में बेंजीन का पाई क्लाउड और क्लोरीन का लोन पेयर दोनों इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करता है। तो सबसे बेहतर ये है कि पहले हम क्लोरोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप जोड़ लें, जिससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाए। और आपको पता है क्लोरो क्या है, लोन पेयर रखने वाला स्पीसीज है। रेजोनेंस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि जो भी लोन पेयर रखते हैं दे इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन आर्थो एंड पैरा पोजीशन। और पैरा पोजीशन ज्यादा सुटेबल है नाइट्रेशन के लिए, क्योंकि वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम है। क्या लेंगे, कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट sulfuric acid, that is called nitrating mixture, that is called nitrating mixture। और नीट और जेई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइट्रेशन के ड्यूरेशन में HNO3 और H2SO4 में कौन सा एसिड जैसा है और कौन सा बेस जैसा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। क्लियर, क्योंकि नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं। प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस होते हैं। अब इसका नाइट्रेशन अगर आप करते हैं तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी हो जाएगा। पहले हमें कंसंट्रेट NaOH लेना पड़ता था, लेकिन अब NaOH के कंसंट्रेशन को हम कम कर सकते हैं और लगभग 15 से 20% NaOH सॉल्यूशन लेते हैं। टेम्परेचर कितना रखना होता है, 433 केल्विन। पहले कितना रखना होता था, 623। जब आप सिर्फ क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कितना टेम्परेचर लेना पड़ेगा, 623 केल्विन टेम्परेचर। और बहुत हाई प्रेशर, कितना प्रेशर होना चाहिए, 300 प्रेशर। लेकिन अब यहां प्रेशर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और इस काम को किसने इजी बनाया, इस काम को इजी बनाया नाइट्रो ग्रुप ने। शायद समझ में आ गया होगा, O- Na+ और आपका नाइट्रो। अब बस हमें इसे हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलिसिस आपको खूब अच्छी तरह से आती है कि कैसे करनी है। हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट दो पार्ट में कर लेना है, H+ और OH-। अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि O के साथ कौन जाएगा, H+, Na के साथ कौन जाएगा, OH-। तो इसका मतलब हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल, बट हैविंग नाइट्रो ग्रुप ऑन पैरा पोजीशन। इज इट क्लियर, फिनॉल बन जाएगा बच्चों और नाइट्रो ग्रुप कहां आ जाएगा, पैरा पोजीशन पर। तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको नोट करिए और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। इसका मतलब 2 ब्रोमो, पोजीशन 2 पर ब्रोमो है उसको तो हटाना ही होगा। तो हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो पहले तो प्रोपेन बनाते हैं, 1 2 3, और पोजीशन 2 पर क्या है बच्चों, ब्रोमो। बैलेंसी कंप्लीट करो, CH3 CH CH3, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब अगर आप इसका बीटा एलिमिनेशन करते हो तो ये पोजीशन हो गई अल्फा, दिस वन इज अ बीटा एंड दिस वन इज अ बीटा। बीटा इज आइडेंटिकल, alcoholic KOH is used as a dehydrohalogenating agent and HBr is liberated. What compound is formed, propene। What compound is formed, propene। अब प्रोपीन में मुझे Br जोड़ना है, बट पोजीशन नंबर 1 पर। तुरंत माइंड में आएगा कि मार्कोनी को आप एडिशन करें या एंटी मार्कोनी, तो आंसर होगा एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी के लिए किसकी प्रेजेंस में होता है, पर ऑक्साइड, वो भी ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड लेते हैं।
तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच हैव ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ डबल बॉन्ड। मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कहां पर जुड़ेगा, जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। अब आप ध्यान से देखो कि यहां पर CH है और यहां बच्चों क्या है, CH2। तो किस कार्बन पर ज्यादा हाइड्रोजन है, CH2 वाले कार्बन पर। तो इस बार हमारे जो है CH2 कार्बन पर Br ऐड होगा, और यही तो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट बताना है। 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लोरोईथेन से ब्यूटेन बनाना है। क्लोरोईथेन से क्या बनाना है बच्चों, ब्यूटेन बनाना है। हमें लग रहा है कि इसमें डबलिंग हो रही है कार्बन की। इसका मतलब कौन सा रिएक्शन होना चाहिए। आई होप सबके मन में आंसर आ रहा होगा, वुड्स। ये तो क्योंकि बहुत इजी है। तो वुड्स रिएक्शन कैसे करें। वुड्स रिएक्शन के लिए बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। व्हेन एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद सोडियम मेटल। तो एल्किल हैलाइड हमारे पास कौन सा है, CH3CH2Cl। किससे ट्रीट कर रहे हैं बच्चों, सोडियम मेटल। 2 मोल सोडियम ले लीजिए, सैंडविच बनाइए। किसके साथ, फिर से लीजिए आप क्लोरो इथेन। ये एग्जाम में इस तरह से कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। किसकी प्रेजेंस में होता है, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर इन एग्जामिनेशन in such way it is written CH3CH2Cl 2 mole plus 2 Na एरो ड्राई ईथर। दोनों का मीनिंग सेम है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चे, CH3CH2CH2 एंड CH3। मतलब हमें ब्यूटेन मिल गया। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, बाई प्रोडक्ट निकलेगा 2 मोल NaCl। ठीक है, यही चीज तो यहां भी बन रही है, CH3CH2CH2CH3 मींस डबलिंग हो गई और NaCl 2 मोल रिमूव हो गया। तो आप चाहे इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, वुड्स रिएक्शन क्या है। व्हेन alkyl halide treated with sodium metal in the presence of dry ether on heating, it form higher hydrocarbon which have just double the carbon number than the parent compound। क्लियर है, पेरेंट कंपाउंड से डबल टाइम जो है आपके प्रोडक्ट के कार्बन हो जाएंगे। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, क्लास 11 से आप सीखते आ रहे हैं। 11th की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हुआ करती थी। नेक्स्ट इज अ बेंजीन टू डाइफेनिल। ये भी लग रहा है वुड्स फिटिग है। यहां कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए, फिटिग। मींस ये भी वुड्स जैसी है, फिटिग रिएक्शन। बट फिटिग रिएक्शन कैसे डिफाइन करें, व्हेन एरोमेटिक हैलाइड मींस बेंजीन हैलाइड like chlorobenzene, bromobenzene treated with sodium metal in the presence of dry ether, it formed diphenyl. So this reaction is called फिटिक रिएक्शन। मींस फिटिक इज आल्सो सिमिलर टू द वुड्स रिएक्शन, बट यहां तो बेंजीन दिया हुआ है। तो पहले हमें बेंजीन को रिएक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना होगा। तो बेंजीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। अच्छा, क्वेश्चन आता होगा क्यों क्यों देता है भाई। बेंजीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है इसलिए क्योंकि इसके पास पाई क्लाउड है, इसके पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करता रहता है। तो अगर मान लो हम इसको Br2 से ट्रीट कर दें, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस FeBr3, तो सिंपली ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। और ब्रोमोबेंजीन किस मेथड से बना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि Br प्लस इस पर अटैक किया। और क्यों अटैक किया, क्योंकि बेंजीन रिंग का पाई क्लाउड इसको इनविटेशन दे रहा था कि आइए आप मुझसे जुड़िए। अब बस इसका आप सोडियम मेटल और ड्राई ईथर से रिएक्शन कर दीजिए, तो सिंपली 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाएंगे बच्चों, 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हो जाएंगे और आपका कंपाउंड बन गया डिजायर्ड। वैसे बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, NaBr। आई होप समझ में आ गया। फिटिक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, 11 से हम लोग इसको सीख रहे हैं, ये 11th की रिएक्शन है। क्लियर। टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड से इस बार हमें आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। तो इसका मतलब हमें पहले ब्रोमीन को हटाना ही होगा, क्योंकि इलिमिनेशन कराएंगे तभी तो हम दूसरा जो है ब्रोमीन उस पर जोड़ पाएंगे।
तो हमारे दिमाग में पहले आना चाहिए टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कैसे बनाओ। ऐसा कार्बन जिस पर Br लगा है वो कैसा है, टर्सरी। टर्सरी का मतलब उस पर्टिकुलर कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े हुए, 3। टेट्रावैलेंसी सारे कार्बन की कंप्लीट करो, CH3 CH3 CH3। कोई कंफ्यूजन? अब इसमें पहचानो अल्फा कार्बन कौन है। जिससे Br लगा है बच्चे वो अल्फा कार्बन है, और उसके जस्ट नेबरिंग कार्बन को आप कहोगे बीटा कार्बन। कितने बीटा कार्बन है, 3। सभी क्या आइडेंटिकल हैं, आंसर है यस। अगर आप इसका बीटा एलिमिनेशन कराते हो तो कोई यहाँ इशू नहीं है, कहीं से भी आप बीटा हाइड्रोजन निकाल दो एक पोजीशन से और अल्फा पोजीशन से Br। लेकिन डिहाइड्रोहेलोजनेटिंग एजेंट होता क्या है, alcoholic KOH. So many times I have repeated in this lecture, alcoholic KOH is a dehydrohalogenating agent, और इस रिएक्शन को कहते हैं बीटा एलिमिनेशन, इस रिएक्शन को कहते हैं E2 एलिमिनेशन, इस रिएक्शन को और क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन। ठीक है, या सिंपली एलिमिनेशन भी कहते हैं। क्या एलिमिनेट हो रहा है बच्चे, HBr। H कहां से, अल्फा से। H कहां से, बीटा से। और Br कहां से, अल्फा से। तो आपका रियली प्रोडक्ट अभी क्या बना, CH3C। मान लेते हैं हम इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल लिए, CH2 हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3। अब आप इसका ट्रीटमेंट करना है, लेकिन इस बार हमें आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड बनाना है। आइसो का मतलब है कि हमें इस बार Br को CH2 पे जोड़ना है। अब ये क्या सिमेट्रिकल एल्कीन है, आंसर है नो, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या यहां मार्कोनिकॉब और एंटी मार्कोनिकॉब रूल अप्लाई हो सकता है, आंसर है यस। अगर आप HBr ले लेते हैं और एक पराक्साइड की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों, तो पराक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो एंटी मार्कोनी एडिशन होगा। व्हाट इज एंटी मार्कोनी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच negative part of the reagent attached to that carbon atom of carbon carbon double bond which have greater number of hydrogen। इसका मतलब इस बार Br कहां जुड़ेगा बच्चे, CH2 पर जुड़ेगा, और H कहां जुड़ेगा, C से। कोई कंफ्यूजन? अब जरा चेक करो, क्या आइसोब्यूटिल ये ग्रुप है क्या, हमने जो आपको क्लास में सिखाया है, बिल्कुल ये आइसोब्यूटिल ग्रुप ही तो है, आइसोब्यूटिल ग्रुप है। और इसमें ब्रोमीन लग गया तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड। बट IUPAC नेम क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, बिकॉज नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम कार्बन विच इज अटैच विथ Br। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ब्रोमो, ब्रोमो इज आल्सो प्रीफिक्स, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड बनाना है बच्चों, एनिलीन से फेनिल आइसोसाइनाइड। वैसे तो ये एमीन चैप्टर का क्वेश्चन है, बट यहां पर गिवन है तो हमें इसी में सॉल्व करना है। एनिलीन, व्हाट इज एनिलीन, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिएगा। क्लियर है? इसका आप ट्रीटमेंट करेंगे, 1 मोल आप लेंगे CHCl3। CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म, इसे क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। और कितना मोल KOH लेंगे, 3 मोल KOH। K प्लस है, OH माइनस है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, कितने Cl हैं, 3, कितने K हैं, 3, ये एक साथ निकाल लो और एरो खींचो, इस पर हीट लगाओ। कितने KCl निकाल लिया आप लोगों ने, 3 KCl बाहर हो गया। बचा क्या है बच्चों, 3 OH, और एक H यहां पर है, 2 H यहां पर है। ये सारे H कलेक्ट करके OH के साथ ऐड करो। इसका मतलब कितने OH निकल गए, 3HOH। भाई 3OH ये है और एक H आपका ये और 2 H ये। अब सिर्फ क्या बच रहा है, C एंड N। तो जो C और N है ये आपस में जुड़ जाएंगे और बनाएंगे ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर तो हम ध्यान रखेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड C।
और इसे हम कहते हैं बेंजीन और फेनिल आइसोसाइनाइड। इसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन आइसोसाइनाइड और सिंपली फेनिल आइसोसाइनाइड या बेंजीन आइसोनाइट्राइल, बेंजीन आइसोनाइट्राइल। एंड इट प्रोड्यूस अनप्लीजेंट स्मेल। इसकी स्मेल कैसी होगी? फाउल स्मेल होगी, बैड स्मेल होगी। क्लियर है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपके प्राइमरी एमीन का। और ये एमीन चैप्टर में डिटेल में फिर से यही इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हेन प्राइमरी एरोमेटिक एमीन or primary aliphatic amine treated with chloroform in the presence of alcoholic KOH on heating, it produce foul smell producing compound that is corresponding isocyanide, water and KCl। मतलब मैं एक एग्जांपल अगर और इसमें एक्सप्लेन करूं, मान लो मैं ले लेता RNH2, तो इसको हम ट्रीट करते CHCl3 प्लस 3KOH on heating। What product is formed? R N ट्रिपल बॉन्ड C। कितने KCl निकल जाएंगे? 3 KCl। कितने वाटर बेटा रिलीज हो जाएंगे? 3 H2O। So aliphatic amine, aromatic amine both give isocyanide test, and only primary aliphatic and aromatic amine react in such a manner, it means it can be used। इसका हम उपयोग कहां और कर सकते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी एमीन गिवन है, डिफरेंशिएट करना है, तो प्राइमरी एमीन रिएक्शन करेगा, सेकेंडरी नहीं करेगा। इसका मतलब इसको हम डिस्टिंग्विश करने में यूज करते हैं। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है प्लीज लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करिए, उनकी हेल्प होगी। फ्री एजुकेशन है ये, और इससे जो है आपका और उन बच्चों का भी जो है बेनिफिट होगा। प्लीज इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे न्यू जब वीडियो हम अपलोड करें आपके लिए, या जो भी जो है नए जो है लेक्चर्स आपके लिए लाएं, वो आपको मिलें और उसको आप सीखें, प्रिपेयर करें बोर्ड एग्जाम और नीट और जेई के लिए आप अच्छी तरह से जो है परफॉर्म करके अपनी सीट सिक्योर करें। थैंक यू। जय भारत।